हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। कल 6 दिसंबर है और कल है विवाह पंचमी। विवाह पंचमी के दिन हमारे प्रभु श्री राम और माता सीता जी की शादी हुई थी। तो इस दिन कुछ खास उपाय करने से अगर आप कर रहे हैं तो आप अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं, या जिसकी शादी है वह अपनी शादी के लिए भी कर सकता है। माता पिता अपने बच्चों की शादी के लिए भी यह उपाय कर सकती हैं। तो आइए कुछ उपाय जान लेते हैं। देखिए, विवाह पंचमी के दिन अगर आपके यहाँ राम दरबार है या प्रभु श्री राम और माता सीता जी का विग्रह है, अगर विग्रह नहीं है तो आप तस्वीर भी ले सकते हैं, और तस्वीर भी नहीं है तो आप एक फ़ोटो ले सकते हैं, और फ़ोटो भी नहीं है तो आप विष्णु भगवान लक्ष्मी जी की तस्वीर है उसको भी रख सकते हैं, उनका विग्रह का भी ये काम कर सकती हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर माता पिता कर रहे हैं तो उनको प्रभु के सामने बैठकर पहले यह कहना है कि वो अपने बच्चों की शादी के लिए यह उपाय कर रहे हैं, और अगर कोई अपनी शादी के लिए कर रहा है तो उसे हाथ जोड़कर निवेदन करना है कि ये मैं अपनी शीघ्र शादी के लिए कर रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आप सुबह जगेंगे तो जो पानी होगा नहाने का उसमें आपको हल्दी डालनी है। हल्दी मिले हुए पानी से आपको स्नान करना है। हल्दी बहुत ही शुभ मानी जाती है और हल्दी बहुत ही पवित्र होती है। शादी के जितने काम होते हैं उसमें हल्दी का प्रयोग भी होता है। तो आप कल विवाह पंचमी के दिन हल्दी डालकर स्नान करें। तो पहला उपाय है यह। अब जान लेते हैं दूसरा उपाय। देखिए, जैसे अगर आपके यहाँ माता सीता और प्रभु श्री राम का विग्रह है या पूरा राम दरबार है, या फिर अगर राम दरबार नहीं है फ़ोटो है, तो उससे कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगी। तो देखिए, पंचामृत स्नान किया जाता है, कच्चे दूध से भी स्नान किया जाता है, लेकिन शीघ्र शादी के लिए हल्दी का प्रयोग किया जाता है। तो आप जब भगवान जी को स्नान कराएंगे, अभिषेक कराएंगे, तो देखिए थोड़ी सी ठंड है, गुनगुना पानी कीजिए, और उस गुनगुने पानी में आपको एक चुटकी हल्दी डालनी है। तो आपको प्रभु का जो अभिषेक स्नान कराना है वो हल्दी से कराना है। तो हल्दी का स्नान कल आपको विवाह पंचमी के दिन कराना है। अगर आप ये कहें कि आपके यहाँ विग्रह है तो आप स्नान करा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ये सोचेंगे हमारे यहाँ विग्रह नहीं है, हमारे यहाँ तस्वीर है, या हम यह कार्य करने के लिए फ़ोटो लेके आएंगे, तो फ़ोटो पे आपको कैसे करना है। तो देखिए, आप एक लोटे में हल्दी मिला लें, या फिर किसी भी पात्र में हल्दी मिला के जल तैयार कर लें, और फिर आप एक फूल लें और फूल से थोड़ा सा पानी छिड़क के, आपको जैसे तस्वीर पानी छिड़क देती हैं या फिर फ़ोटो है तो उस पर भी आप हल्दी का पानी छिड़क सकती हैं, जैसे हम गंगा जल छिड़कते हैं। तो इसको भी भाव रूप में स्नान कहा जाता है। तो आप इस तरीके से हल्दी का स्नान भी करा सकते हैं। दूसरा उपाय। तीसरा उपाय, विवाह पंचमी के दिन आपके घर माता सीता जी हैं या लक्ष्मी माता हैं। देखिए, सभी रूप एक हैं। अगर हैं माता सीता अच्छी बात है, नहीं आप लक्ष्मी जी को भी ले सकते हैं या कोई भी देवी माँ को ले सकती हैं। तो आपको एक रेड कलर की चुनरी लेनी है, और रेड कलर की चुनरी विवाह पंचमी के दिन यानी कल आपको माता सीता को उड़ानी है। अगर आपकी तस्वीर है तो आप तस्वीर को भी उड़ा सकती हैं, और लेनी आपको रेड ही चुननी है। तो तीसरा उपाय है यह। अब जानते हैं चौथा उपाय। देखिए, आपको कल के दिन, लेकिन ये भी उपाय जब आप करेंगे तो ये आपको गुपचुप तरीके से करना है। आपको किसी के भी सामने नहीं करना, घर के भी कोई भी सदस्य हैं उनके सामने भी नहीं करना है, चुपचाप से ये उपाय करना है। आपके घर में जैसे सीता माता है, अगर तस्वीर है, फ़ोटो है, तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। विग्रह है तो आपको चुपचाप से कल सबसे पहले स्नान करके अभिषेक जब कराएंगे, आप सीता माता को तैयार करेंगे, तो आपको सीता माता के हाथों में मेहंदी लगानी है, और मेहंदी हाथों में लगानी है, और पैरों में महावर लगाना है। तो महावर ऐसा नहीं है कि आप लाल कलर ले लेंगे, उसका उपाय नहीं हो सकता। जो महावर शगुन का होता है, जिसे शादी ब्याह में या फिर कोई भी कार्यक्रम होता है लगाया जाता है। तो आपको किसी के सामने ये कार्य नहीं करना है, चुपचाप से हाथों में मेहंदी
और माता सीता के पैरों में महावर लगाना है। तो यह काम आपको करना विवाह पंचमी के दिन ही है। आप ये काम स्नान कराने के बाद भी कर सकते हैं या कोई ना हो तब भी आप ये काम कर सकती हैं। तो यह है 4 उपाय। अब 5वां उपाय कि कल के दिन देखिए, मैं बता तो माता सीता और राम जी की ही रही हूँ, लेकिन किसी के यहाँ हो सकता है ना हो, सीता जी और राम जी ना हो, तो आप राधा कृष्ण का भी कर सकती हैं, प्रभु श्री राम और माता जी का ध्यान करके। और अगर आपके यहाँ विष्णु भगवान लक्ष्मी माता हैं तो आप राम जी सीता जी का ध्यान कर सकती हैं। इस तरीके से यह काम आप कर सकती हैं। तो आपको एक जो लाल कलर का कलावा आता है वो लेना है। देखिए, लाल और पीला आता है मिक्स, वो नहीं लेना। जो प्रॉपर लाल आता है वह आपको लेना है। और आपको 7 बार घुमा के आप अलग अलग काट सकती हैं या फिर आप एक ही में से उसे 7 बार कर सकती हैं। 7 आपको बनानी है और 7 का जैसे जनेऊ होता है इस तरीके से 7 बार घुमा के आपको तैयार करना है। फिर जैसे शादी का जो गठबंधन होता है इसी तरीके से आपको, अगर माता सीता राम जी का कर रहे हैं तो उनका तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं है तो विष्णु भगवान लक्ष्मी जी का भी कर सकते हैं, और नहीं फिर राधा कृष्ण का आप कर सकती हैं, प्रभु श्री राम और माता जी का ध्यान कर। तो आपको एक रेड कलर का आसन बिछाना है और आसन बिछाने के बाद थोड़े से चावल आप रखेंगे, चावल पे आप एक दीपक रखेंगे। अगर चावल नहीं रखना चाहते तो आप सुवास्तिक बना के एक फूल भी रख के दीपक रख सकती हैं। फिर आप दीपक प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद आपको प्रभु का गठबंधन करना है। कर किसी का भी सकते हैं, राम जी का कर सकते हैं, कृष्ण जी का कर सकती हैं, विष्णु भगवान का भी कर सकते हैं। तो ऐसा करने से आपको एक ही महीने में इस कार्य का फल दिखता नज़र आएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत ही लाभ होगा। इन 5 उपाय में से 5 कर लें तो आप बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप 5 नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश तो 1, 2, 3, 4 के जितने आप पे हो जाएं, कोशिश कीजिएगा कि आप 5 उपाय कर लें। अगर माँ बाप कर रहे हैं तो माँ बाप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ बैठकर आपको प्रभु से कहना होगा कि मैं ऐसे ऐसे अपने बच्चों की शादी के लिए कर रहा हूँ। अगर अपने लिए कर रहे हैं तो आपको अपना भी कहना पड़ेगा कि मैं अपनी शादी के लिए यह उपाय कर रहा हूँ, प्रभु मेरा काम सिद्ध पूर्ण करें। तो इस तरीके से यह विवाह पंचमी के दिन आपको उपाय करने हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरीके की वीडियो, पूजा पाठ की वीडियो, व्रत कथाएं, सारी वीडियो हमारे चैनल पे आपको हमेशा मिलती रहेंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। विवाह पंचमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।